हेलो दोस्तों, वेलकम टू HR अकेडमी। आज हम सीखेंगे कि गुणनखंड कैसे निकालते हैं। यदि ऐसा क्वेश्चन दिख जाए कि x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 इसकी जगह कुछ संख्या अदल बदल हो जाए, या फिर ऐसे ही दिख जाए कि इसका गुणनखंड निकालिए, तो इसका क्या करेंगे हम। सबसे पहले तो अपन क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16। अब क्या करना है अपने को, ये दोनों लास्ट वाले हैं, इन दोनों को आपस में मल्टीपल कर लेना है। ठीक है, यदि याद नहीं रहे तो साइड में लिख लेना है। इन दोनों का मल्टीपल कितना आएगा, 16x स्क्वायर, यानी कि ये 16 हो गया और ये x स्क्वायर यानी कि 16x स्क्वायर। अब क्या करना है, ये अपने को ध्यान में रख लेना है कि इनका मल्टीपल इतना है। अब ये जो बीच वाला है इसके ऐसे टुकड़े करने हैं कि उन दो टुकड़ों का गुणनखंड करें, यानी कि गुणा करें, तब तो आ जाए 16x स्क्वायर, और आपस में जोड़ें या घटाएं तब आ जाए 8x। तो आपस में जोड़ने पर 8x कब आएगा, जब अपन 1 और 7 करेंगे तब 1 और 8, 1 और 7 है 8 हो रहे हैं, लेकिन 1 और 7 को गुणा करने पर 16 तो नहीं आ रहे, यानी कि 1 और 7 का तो गुणनफल नहीं हो रहा। फिर 2 और 6 करेंगे, इन दोनों का जोड़ भी 8 आ रहा है, लेकिन इनका गुणा 16 नहीं हो रहा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। फिर 3 और 5 करके देखेंगे तो 5 से 15 होता है, तो ये 16 नहीं आ रहा, इसका मतलब ये भी नहीं आएगा। फिर 4 और 4 करेंगे तो इनका दोनों का जोड़ भी कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, और दोनों का गुणनफल भी 16 आ रहा है, तो इसका मतलब 4 और 4x हो जाएंगे। तो इसको अपन टुकड़ों के बीच करके ऐसे लिख लेते हैं, ये तो अपना रबकारी हो जाएगा। तो अपन यहाँ पर क्या करेंगे, x स्क्वायर प्लस इन दोनों, इसका 2 टुकड़े कर लेंगे, 4x प्लस 4x प्लस आगे 16 लिख देंगे। अब आगे क्या करना है अपने को, यहाँ पर 4x 2 बार आ गया तो वापस से ये बन रहना। अब क्या करना है, इन दोनों को अलग करना है, इन दोनों को अलग करना है। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, यानी कि सेम कौन सा है, x है ना, तो x अपन बाहर निकाल लेंगे। यहाँ पर बचा x, फिर यहाँ पर आगे बचेगा 4। ऐसे ही इसमें आगे वाले में कॉमन लेना है, तो इसमें आगे वाले में कॉमन आ रहा है 4, तो यहाँ पर बचेगा x, फिर यहाँ पर बचेगा 4। ठीक है, यानी कि 4 को 4 से मल्टीपल करेंगे तो वापस 16 आ जाएगा। अब क्या करना है, इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, x प्लस 4 कॉमन आ रहा है, इसका मतलब x प्लस 4 अपन बाहर निकाल देंगे। तो यहाँ पर तो क्या बचा, x बचा है सिर्फ, आगे प्लस का साइन, फिर आगे 4 बचा है, तो ये अपना आंसर आ गया। यानी कि इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया, x प्लस 4 और x प्लस 4 दो अभाज्य गुणनखंड हो गई। आ गया समझ में। इसको अच्छे से समझने के लिए एक क्वेश्चन और करते हैं, चलो उसके जैसा एक क्वेश्चन और देखो ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो क्वेश्चन क्या है, x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 24, इसका अपने को गुणनखंड निकालना है। तो अपन क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में गुणा करके देखेंगे, तो साइड में लिख लेंगे। तो इनको आपस में गुणा किया तो 24 और x स्क्वायर, ठीक है, इतना आ गया। अब क्या करना है, ये बीच वाला है ना 11x, इसके टुकड़े करने हैं, 2 टुकड़े करने हैं जिनका योग तो कितना आ जाए, जोड़ने पर कितना आ जाए, 11x आ जाए, और दोनों को गुणा करने पर कितना आ जाए, 24 आ जाए। तो इनको जोड़ने पर किन किन को जोड़ने पर 11 आ सकता है, तो अपन शुरुआत 1 से ही करेंगे, यानी कि 1 और 10 को जोड़ने पर 11 आ सकता है, लेकिन इनको गुणा करने पर 10 ही आएगा, 24 नहीं आएगा, तो ये तो नहीं हो सकते। फिर 2 और 9 को जोड़ने पर 11 आ सकता है, लेकिन इन दोनों को गुणा करने पर तो 18 ही आ रहा है, ये भी नहीं होगा। फिर 3 और 8 को जोड़ने पर कितना आ सकता है, 11 आ सकता है, और 3 और 8 को गुणा करने पर भी 24 आ सकता है, तो ये टुकड़े हो जाएंगे। तो अपन यहाँ पर लिखेंगे, ये तो अपना अरब कार्य हो गया। यहाँ पर लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 11x की जगह ये 2 टुकड़े लिख देंगे, 3x प्लस 8x प्लस 24। आ गया समझ में इतना। अब क्या करेंगे, इन दोनों को अलग अलग कर लेंगे, यानी कि इन दोनों में से अलग अलग कॉमन ले लेंगे। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है ना, तो यहाँ पर लिख देंगे x, फिर यहाँ पर क्या बचा x, फिर प्लस का साइन, आगे फिर 3 बचा, 3 लिख दिया, आगे फिर प्लस का साइन है तो प्लस लगा देंगे, आगे 8 है ना, दोनों में 8 कॉमन आ रहे हैं, यानी कि 8 लिख देंगे, फिर x बच गया, फिर यहाँ पर 8 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर 8 का भाग देंगे तो 3 बचेगा ना, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि कॉमन उसी को लेना है
जिसको वापस गुणा करने पर वैसा वैसा आ जाएगा, यानी कि 3 को 8 से गुणा करने पर 24 आ जाएगा। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, x + 3 कॉमन आ रहा है ना, यहाँ पर एक जैसा होना बहुत ज़रूरी है। तो x + 3 कॉमन आ रहा है, यानी कि x + 3 को बाहर निकाल लेंगे अपन। फिर यहाँ पर क्या बचा, x बचा, फिर प्लस का साइन, फिर यहाँ पर आगे क्या बचा, 8 बचा। तो यही अपने दो क्या हो गए, गुणनखंड हो गए। आ गया समझ में? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आया तो अगला क्वेश्चन आपको खुद करना है और कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना है। क्वेश्चन क्या है, x² + 2x - 15 का गुणनखंड निकालो। इसका आंसर आपको खुद ही देना है, कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।